हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। राइट, ये वीडियो एजुकेशनल कंटेंट के पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। राइट, इसमें जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ सीखने के लिए और सिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। राइट, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल चल रही, जो आज हम लोग को मार्केट में देखने को मिला एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, हालांकि वो भी एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है, बट नो डाउट इसके चलते स्टॉक बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे हुआ है। सो ये कैसी चीज़ें यहाँ पे चलती है वो सिर्फ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, ये एक इलीगल चीज़ है, पर यहाँ पे मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके ऐसा करो। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। सो मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें यूजुअली यूट्यूब के ऊपर नहीं बता देते, बट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ज़रूर आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। सो दोस्तों आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही यहाँ पे बाजार ख़त्म होने को आ गया, लगभग एक से या फिर हम कह सकते हैं आधा घंटा बाकी था, और एक सडनली एक स्टॉक में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिला। फटक से स्टॉक गिर गया, लगभग 2400 के आसपास, मतलब उससे भी ऊपर रहने वाला स्टॉक 2200 तक आ गया। आप देख सकते हो 200 पॉइंट की गिरावट, लगभग 6.5 से 7% की गिरावट। और मैं वापस कर रहा हूँ, ये दिन भर की गिरावट नहीं दोस्तों, ये आखिरी क्षण में ये स्टॉक जोरदार यहाँ पे गिरा है। सो एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। राइट, एंड ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो हीरो मोटोकॉर्प से रिलेटेड। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कंपनी के साथ यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे किस तरीके से बड़ा आरोप इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे लगा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हम लोग को रेड होती हुई देखने को मिली थी। कहाँ पे? जो हीरो मोटोकॉर्प के जो बड़े व्यक्ति है, राइट, मिस्टर मुंजल, उनके घर पे जितने भी उनके ऑफिस प्रीमाइसेस है सभी जगह पे, राइट, एंड रेड होता है, आप लोगों को पता है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई शक होता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग को बातें देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा आउटकम निकल कर आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर मैं सिर्फ आपको न्यूज़ बता दूंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि ये गड़बड़ी कैसे होती है। राइट, तो प्रॉपरली मैंने आप लोगों के लिए मतलब एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे बनाकर बताया है, तो ज़रूर इससे आप लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे जिस तरीके के ये आरोप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चीटिंग या फिर फ्रॉड किया जाता है, वो फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया, मतलब किस बात के लिए रेड करते हैं? वो ऑब्वियसली टैक्स की चोरी की होगी, इसी से रिलेटेड तो रेड करते हैं। सो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे कि टैक्स इनकम के ऊपर नहीं लगता है, टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। देखिए प्रॉफिट और इनकम में फ़र्क है। क्या फ़र्क रहता है कि आप जो कमाते हो उसको इनकम बोलते हैं, बट कमाने के लिए, मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कमाने के लिए कुछ तो आपने खर्चा किया होगा। सो जो हमेशा मैं रिजल्ट के वक्त भी आपको बताता हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आपने खर्चा किया होगा, राइट, वो हटाने के बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगता है। राइट, सो टैक्स इनकम के ऊपर नहीं लगता है, टैक्स प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे लगता है। ये तो आप लोगों को यहाँ पे पता है, अगर नहीं पता है तो अभी क्लियर हो गया होगा। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड देखिए, प्रॉफिट जैसे मैंने कहा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो दोस्तों यही से सारी कहानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, ये जो केस है हीरो से रिलेटेड है, एंड मैं वापस यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये आरोप है। राइट, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता हम लोग किसी को ऐसा दोषी तो नहीं बोल सकते हैं। राइट, ये कोर्ट के मामले रहते हैं, आप लोगों को पता है। सो दोस्तों आरोप क्या है यहाँ पे कि हीरो ने, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प जो है, उन्होंने 1000 करोड़ के झूठे एक्सपेंसेस दिखाए हैं। ये मैंने कह रहा हूँ रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही, इसीलिए तो स्टॉक इतना गिरा है। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो कैसे बहुत फ़र्क पड़ता है वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखिए, आपको आज एक नई चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं, वो क्यों घर पे ही आते हैं, ऑफिस पे आते हैं, और वो क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइट, तो वो अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद मैं मल्टीपल और एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देखिए 100 करोड़ का इनकम है पकड़ लेते हैं, ऐसा ही कोई भी XYZ नाम की कंपनी, ठीक है, और उस कंपनी के 100 करोड़ का मस्त कमाई किया, बट उसके लिए 20 करोड़ का खर्चा आया होगा, कोई ना कोई मतलब एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, प्लांट मशीनरी रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, राइट, कंप्यूटर रहेगा, मशीनरी रहेगी, राइट, तो 20 करोड़ का खर्चा है। सो 100 में से 20 गया, कितना आता है? 80 का प्रॉफिट। जैसे मैंने कहा कि टैक्स क्या इनकम के ऊपर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैक्स लगेगा आपका प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि आपको खर्चा करने का यहाँ पे परमिशन इनकम टैक्स यहाँ पे देता है। सो आप देख सकते हैं 100 में से 20 गया तो 80, तो सरकार बोलती है 80 के ऊपर टैक्स दो, तो ये देखिए 30% 80 के ऊपर लग गया, तो कितना आ गया? 24 करोड़। एंड बाद में कितना बचा? 56। तो देखिए 80 करोड़ हो गया, तो ये 24 करोड़ किसको? ये तो सरकार का इनकम है, ऑब्वियसली देश चलाना है तो टैक्स तो इंपॉर्टेंट देना ही पड़ेगा। बाद में बचता है वो आपका मतलब वो कंपनी का है। सो ये तो एक नॉर्मल सा गणित आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये बेसिक मैंने आपको सिखाया, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी। मल्टीपल 4 एग्जाम्पल में अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, राइट। इनकम देखिए चारों एग्जाम्पल में सेम है, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों खर्चे, एक्सपेंसेस, कि यहाँ पे 10 करोड़ का खर्चा है, यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा दिखा दिया 20 करोड़, यहाँ पे 60 करोड़ का खर्चा है, यहाँ पे 70 करोड़ का खर्चा है। अलग अलग 4 बिजनेसेस भी चाहो तो आप लोग पकड़ सकते हो। तो इसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके आपको प्रॉफिट देखिए, जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? सिर्फ 10 करोड़ का खर्चा, प्रॉफिट देखिए 90। पर एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए 70 करोड़ का खर्चा है, तो प्रॉफिट सिर्फ 30 ही करोड़ है, राइट। मतलब जितना ज़्यादा खर्चा होगा तो क्या हो जाएगा, उसके इसके बदले प्रॉफिट कम हो जाता है। और इसके चलते क्या हो जाता है, टैक्स भी आप देख सकते हो 30% प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 के ऊपर 30% 27 करोड़ आ गया, जो कि सरकार के पास जाएगा। यहाँ पे 20 का खर्चा हुआ था, इसीलिए सिर्फ 80 प्रॉफिट आया, तो 24 करोड़ हो गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 हो गया, 9 हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा खर्चा है 10 20 60 70, उतना प्रॉफिट कम हो रहा है। और प्रॉफिट कम होने के कारण जो टैक्स लग रहा है, आप देख सकते हैं सरकार के पास जो पैसा जा रहा है वो कम हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आ गया। तो दोस्तों यही पे कहानी अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो आरोप से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब चलो हम लोग एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, इन 2 चीज़ों को यहाँ पे हटा दो, 2 और 3 एग्जाम्पल को हटा दो। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और 4 को पकड़ेंगे। बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लेना, मैं अभी आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। आपका मैं बेस क्लियर कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे पकड़ लेते, ये ओरिजिनल नंबर से पकड़ लीजिए, और ये थोड़े से फेक नंबर्स हैं, वो कैसे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, यहाँ पे भी किया, ये कंपनी का ओजी है। कंपनी के एक्चुअली 10 करोड़ का ही खर्चा हुआ था, तो इसके चलते कितना होगा, 90 करोड़ प्रॉफिट दिखेगा, और कंपनी को 30% इसके ऊपर 27 करोड़ देना पड़ेगा, और कंपनी के पास बचेगा 63, राइट। तो अभी कंपनी ने क्या सोचा यहाँ पे कि ज़्यादा खर्चा दिखाऊंगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टैक्स कम लग जाता है, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, 60 करोड़ का झूठा खर्चा दिखा दिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 10 करोड़ का ओरिजिनली था, बट यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, 60 करोड़ मतलब 70 करोड़ दिखा दिया। एक्चुअल में इतना था नहीं, बट इसके बाद क्या हो गया कि 90 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा था वो हो गया 30 करोड़ का, राइट। एंड इसके चलते देखिए 30% जो टैक्स लगता है, 27 करोड़ के बदले सरकार के पास कितना पहुँचा, सिर्फ 9 करोड़। 18 करोड़ का घाटा सरकार का यहाँ पे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे जो ओरिजिनल एक्सपेंस 10 था उसके बदले 60 झूठे बताकर 70 तक एक्सपेंस दिखा दिया। इसके चलते प्रॉफिट गिर गया, 90 का 30 हो गया, और टैक्स जो था 27 के बदले सिर्फ 9 मतलब सरकार के पास चला गया। सो दोस्तों यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे हीरो में भी होते हुए देखने को मिल रही है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, सर ये करके फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट देखते हैं इसके चलते 63, 56, 28, 21, ये तो कंपनी का सरासर नुकसान है। कि अगर जितना आप झूठे खर्चे अगर दिखाते हो, फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ये तो गिरते चला जा रहा है, तो फिर ये करके फ़ायदा क्या? दोस्तों ये पर्सनल फ़ायदा मिलता है, यस। इसके चलते शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ना कंपनी को फ़ायदा मिलता है, पर एक व्यक्ति रहेगी जो कंपनी की बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि झूठे एक्सपेंसेस दिखाना, मैनेजमेंट बहुत बड़ा मैनेजमेंट ही इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टर मुंजल है उनके ऊपर ये आरोप लगाए, और उनके घर के ऊपर भी तलाश यहाँ पे जारी थी, राइट। सो उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है। और दोस्तों ये आप ये भी पूछोगे कि ये खर्चा दिखाकर फ़ायदा कैसे होता है, तो दोस्तों यही अभी आप लोगों को सारा खेल समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे आखिरी स्लाइड के ऊपर। इतना तो पता चल गया आप लोगों को कि जितना आप लोग खर्चा दिखाओगे उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और उतना ही सरकार का टैक्स भी कम हो जाएगा। ये तो आपको समीकरण समझ में आ गया। सो जैसे मैंने आप लोगों को इस एग्जांपल में बताया था, XYZ कंपनी पकड़ लेते, वो क्या कर लेती है कि एक ऐसी कंपनी दूसरे कंपनीज को यहाँ पे पकड़ लेती है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 10 करोड़ का ही खर्चा था, अभी इनको 60 करोड़ तक के झूठे खर्चे दिखाने हैं। सो वो क्या करते, दूसरे कंपनी के पास जाते और बोलते कि आप
60 करोड़ के हमें सर्विसेज चाहिए आपकी, राइट, एक्चुअल में नहीं चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इन कंपनीज को 60 करोड़ का चेक दे देती है और कहती है कि देखो 60 करोड़ है ना, आप एक काम करो, इसमें से 6 करोड़ आपके चेक से जाएगा ये पैसा, और ये जो बचा हुआ 54 करोड़ है ना, ये वापस आप हमें दो, बट कैश में दो। आपको समझ में आया? वापस एक बार कह रहा हूँ कि 60 करोड़ वो एक कंपनी को पकड़ेंगे, बोलेंगे कि आप हमें सर्विसेज देते हो, ऐसे दिखा दो, XYZ कंपनी को सर्विसेज देते हो और उसके बदले 60 करोड़ का बिल बना दो, हम आपको 60 करोड़ चेक में दे देंगे, ठीक है। हकीकत में तो ऐसे कुछ सर्विसेज नहीं होंगी, राइट, तो आपको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, 60 करोड़ के बदले 6 करोड़ आपका 10% आपका कमीशन, राइट, वो आपके बैंक में रहने दो। 54 करोड़ आप लोग क्या करो, हमें कैश से दे दो, आप अपने बैंक से निकाल दो और हमें कैश से दे दो। सो इसके चलते क्या हो जाएगा कि ये जो कंपनी है ये वाली, इसको तो फुकट में फ़ायदा हो गया कि ना तो उनका कोई सर्विसेज चला गया, ना तो कोई खर्चा हो गया, 6 करोड़ तो ऐसे ही मस्त में मिल गया। इस कंपनी की बात करूँ तो इनको 60 करोड़ का चेक गया, बट 54 करोड़ कैश में मिला। 6 करोड़ का नुकसान ज़रूर हुआ, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बदले क्या हुआ यहाँ पे कि 27 करोड़ का जो टैक्स देना था उसके बदले सिर्फ 9 करोड़ देना पड़ा। सो 18 करोड़ यहाँ पे उन्होंने बचा दिए, 6 करोड़ का नुकसान, तो कुल मिला के नेट 12 करोड़ का ही नुकसान, अब 12 करोड़ यहाँ पे उन्होंने बचा लिए। सो ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे की जाती है दोस्तों। और यहाँ पे आपने देखा कि जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आता है ना, घर के ऊपर आता है, या फिर ये जो पैसा रहता है दोस्तों, ये कैश या बैंक में नहीं रख सकते। आप बैंक में रखोगे तो वापस उसके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो इसलिए उसको कैश में, इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में कि अलमारी में छुपाते हैं, इधर उधर छुपा के रखते हैं, राइट। वो क्यों छुपा के रखते हैं, ये कैश रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ब्लैक मनी, राइट। इसलिए आप लोगों ने मूवीज़ में देखे होंगे, वेब सीरीज़ में देखे होंगे, एंड यही चीज़ दोस्तों अभी हीरो में भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। यही आरोप उनके ऊपर भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों इतना जो बेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, वो क्यों बताया, अभी आप लोग ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको कितना मस्त से समझ में आएगा, आप खुद देख सकते हो। देखिए यहाँ पे हेडलाइन लिखा है, देखो 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस यहाँ पे डिटेक्ट किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड ने ऑन हीरो मोटोकॉर्प, एंड इसी के चलते शेयर 7% गिरा दोस्तों। जहाँ पे हमारे एग्जांपल में कितना दिखाया था मैंने, 60 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस, इसके चलते कितना फायदा हो गया था, 12 करोड़ के आसपास। आप सोच के देख लेना, इन्होंने 1000 करोड़ के ऐसे झूठे एक्सपेंसेस दिखाए, किसी को तो पकड़ा होगा, उनको बोला होगा आप दे दो, और ये जो पैसा रहता है ना दोस्तों, ये कैश में लेते हैं वो। और इनकम टैक्स को कैसे पता चला होगा, ऑब्वियसली जो कैश में लिया होगा ना, किधर तो उन्होंने बड़ा ट्रांजैक्शन मारा होगा, और इसके चलते क्या हो जाता है, उसका जो पेमेंट रहेगा वो उन्होंने कैश में किया होगा 110% दोस्तों, इसीलिए तो वो डिटेक्ट होता है, एंड वहीं पे कैश इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई हुई है, देखो अकॉर्डिंग टू द ANI। सो रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट किया है कैश ट्रांजैक्शन ऑफ मोर देन 100 करोड़ इन अ परचेस ऑफ फार्म हाउस बाय द मुंजल। मतलब जो कंपनी को चला रहे उन्हीं की ओर से 100 करोड़ का कैश ट्रांजैक्शन किया उन्होंने। अभी इतना बड़ा कैश ट्रांजैक्शन किया, मतलब कहीं से तो पैसा आया होगा, और कहाँ से आ सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, राइट, वहीं से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल सकती है। इनकम टैक्स वालों के लिए रोज़ का काम है, उनको 2 सेकंड में पता चल जाता है। आप इनकम में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो, एक्सपेंस में ही गड़बड़ कर सकते हो, तो वो फटाफट इसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे कि गड़बड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि उन्होंने कैश से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है। सो यही चीज़ आप आगे भी पढ़ सकते हैं। देखिए द मार्केट प्राइस ऑफ द फार्म हाउस वॉज ऑल्टर टू द सेव द टैक्स, ये देखिए ये सारी चीज़ें इसी के लिए की जाती है दोस्तों। एंड द पर्पस एन अमाउंट ऑफ ओवर 100 करोड़ वॉज पेड इन कैश। सो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ एजेंसी ने ये चीज़ें क्लेम की है, जो कि सोर्सेज के जरिए हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों इसके चलते अगर हम लोग बात करें, हम लोग ऑब्वियसली हीरो की अगर हम लोग बात करें, इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। देखिए उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक यहाँ पे नहीं दिया है, राइट, बट इसके पहले जब रेड हुआ था उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रूटीन इंक्वायरी यहाँ पे चल रही है, तो इसके चलते कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर मुलजन ने कहा था। एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे विश्वास इस कंपनी के ऊपर दिखा सकते हैं, ये मिस्टर मुंजल ने यहाँ पे फिलहाल तो बताया था। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद अभी की जो फिलहाल की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये स्टॉक जो क्रैश हुआ है, तो इसके चलते तो हीरो से रिलेटेड हम लोग को कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1000 करोड़ का कौन सा आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगा है, कि किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे की जाती है, एंड क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कैश सर्च करता है, क्योंकि ये जो पैसा होता है दोस्तों इसी तरीके से ब्लैक मनी जनरेट यहाँ पे हो जाता है। सो दोस्तों जाते जाते अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बत्ती जल गई होगी, सर इसके अर्थ ये होगा कि हीरो की इसके पहले के नंबर मतलब एक्चुअल में अच्छे थे, उन्होंने जानबूझकर बोगस खर्चे दिखा दिए क्योंकि खुद का पर्सनल बेनिफिट के लिए, जैसे कि फार्म हाउस यहाँ पे बताया, क्योंकि जो कैश आएगा उसके चलते वो खुद का
लाइफ बहुत अच्छा बेटरमेंट करी। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि इसका अर्थ ये था कि हीरो के इसके पहले के नंबर वाकई में अच्छे रहेंगे। इन्होंने जानबूझ के झूठे खर्चे दिखा के कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कर दिए। अभी नेक्स्ट इमीडिएटली सवाल ये भी आएगा, तो मतलब सर हीरो के नंबर्स एक्चुअल में अच्छे थे तो फिर तेज़ी आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, फिलहाल जो कंपनी को अभी चला रहे हैं वो व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, मैनेजमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे लग चुका है। सो डेफिनेटली ऐसे मैनेजमेंट ने और भी कुछ चीज़ें की होगी तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकती है। इसलिए यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कंपनी से यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं हीरो पिछले 5 साल से वैसे भी हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को ना पूरा ऑटो सेक्टर, बट इस न्यूज़ के चलते ये और भी हम लोग को प्रेशर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरा केस यहाँ पे समझ में आया होगा। मैं वापस आप लोगों को यही कह रहा हूँ दोस्तों कि ये मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये बनाया था, आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरीके से गड़बड़ी यहाँ पे होती है। मैं बिल्कुल आप लोगों को ये सिखा नहीं रहा हूँ कि आप जाके ऐसा चीज़ करो, बहुत ही गलत बात है। फ्री का खाना पीना मिल जाएगा मतलब जेल भी जा सकते हो, तो ऐसे बिल्कुल भी करना यहाँ पे नहीं है। सो देख लेते हैं आगे जाके हीरो का इससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट आता है, एंड देखा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है वो भी देखना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था क्या वो वाकई में समझ में आया है भी या नहीं। उसी के साथ साथ डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।